हम अध्ययन कर रहे हैं राजस्थान की राज्य व्यवस्था से संबंधित प्रमुख टॉपिक, मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद से संबंधित मोस्ट इम्पोर्टेंट 15 क्विज। प्रश्न नंबर 1 है, राज्यपाल की सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधान मुख्यमंत्री होगा। यह कौन से अनुच्छेद में दिया गया है? अनुच्छेद 163 में दिया गया है। प्रश्न नंबर 2 है, कौन से अनुच्छेद के तहत राज्यपाल विधानसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को मुख्यमंत्री नियुक्त करता है? अनुच्छेद 164 में। प्रश्न नंबर 3 है, मुख्यमंत्री को पद से हटाने की प्रक्रिया क्या है? तो ये विधानसभा के सदस्यों के द्वारा अविश्वास प्रस्ताव लाकर मुख्यमंत्री को उसके पद से हटा दिया जाता है। प्रश्न नंबर 4 है, मुख्यमंत्री के वेतन और भत्ते किसके द्वारा निर्धारित किए जाते हैं? राज्य विधानसभा के द्वारा। प्रश्न नंबर 5 है, विधानसभा के सत्र को आहूत और अवसान करने की सलाह कौन देता है? मुख्यमंत्री। प्रश्न नंबर 6 है, कौन से मुख्यमंत्री के टाइम पे एक बार भी अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए? कौन से सीएम एक बार भी अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए? तो ये हरिदेव जोशी थे। ये 3 बार सीएम बने हैं। असम, मेघालय और पश्चिम बंगाल के राज्यपाल भी रहे हैं। प्रश्न नंबर 7 है, राजस्थान राज्य के प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री कौन थे? हीरालाल शास्त्री, 7 अप्रैल 1949 से 5 जनवरी 1951 तक। प्रश्न नंबर 8 है, प्रथम गैर राजस्थानी मुख्यमंत्री कौन थे? CS वेंकटाचारी थे, जिनका कार्यकाल 5 जनवरी 1951 से 26 अप्रैल 1951 तक था। यह ICS अधिकारी भी थे और राजस्थान के दूसरे मनोनीत मुख्यमंत्री थे। प्रश्न नंबर 9 है, राज्य के दूसरे गैर राजस्थानी सीएम कौन थे? शिवचरण माथुर थे। इनका कार्यकाल 14 जुलाई 1981 से 23 फरवरी 1985 तक था और ये मध्य प्रदेश के थे, कांग्रेस से थे। डीग गोलीकांड के बाद भरतपुर महाराजा मान सिंह की मृत्यु के बाद 23 फरवरी 1985 को इन्हें अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा था, शिवचरण माथुर को। प्रश्न नंबर 10 है, सर्वाधिक बार कौन से मुख्यमंत्री के समय राष्ट्रपति शासन लागू हुआ? भैरों सिंह शेखावत के टाइम पे। तीसरी बार 17 फरवरी 1980 से 6 जून 1980 तक और चौथी बार 15 दिसंबर 1992 से 4 दिसंबर 1993 तक। चौथी बार राष्ट्रपति शासन बाबरी मस्जिद विवाद के कारण लगा था। प्रश्न नंबर है 11, बरकतुल्ला खां मुख्यमंत्री के समय कौन सी घटना घटी थी? तो ये घटी थी भारत पाकिस्तान युद्ध 1971 हुआ था, जो 3 दिसंबर से 16 दिसंबर तक 1971 तक चला था और टोटल 14 दिन तक ये चला था। राज्य के एकमात्र और अल्पसंख्यक मुख्यमंत्री जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हुई थी, बरकतुल्ला खां थे और मोहनलाल सुखड़िया सरकार में कैबिनेट मंत्री ये रहे हैं। प्रश्न नंबर है 12, मंत्रिपरिषद को निश्चित अधिकार क्षेत्र में बनाए रखने हेतु कितने प्रस्ताव विधानसभा में पेश किए जा सकते हैं? तो यह है 6 प्रस्ताव। पहला अविश्वास प्रस्ताव, दूसरा निंदा प्रस्ताव, तीसरा कटौती प्रस्ताव, चौथा विशेषाधिकार प्रस्ताव और 5वां स्थगन प्रस्ताव और 6ठा ध्यानाकर्षण प्रस्ताव। प्रश्न नंबर है 13, स्थगन प्रस्ताव की सूचना कब और किसको दी जाती है? आंसर, सूचना उस दिन की बैठक प्रारंभ होने से पूर्व जिस दिन की प्रस्ताव करने का विचार हो वह दी जाती है। अध्यक्ष, संबंधित मंत्री और सचिव को दी जाएगी। इससे संबंधित बाध्यताएं हैं, एक ही बैठक में एक से अधिक ऐसा प्रस्ताव नहीं दिया जाएगा, प्रस्तुत नहीं किया जाएगा। प्रस्ताव हाल ही में घटित किसी विशिष्ट विषय तक सीमित रहेगा। प्रस्ताव द्वारा विशेषाधिकार का प्रश्न नहीं उठाया जाएगा। संबंधित नोट है, राज्य मंत्रिपरिषद राज्य विधानसभा के प्रति जवाबदेह होती है। प्रश्न नंबर 14 है, कौन से मुख्यमंत्री द्वारा राजस्थान विधानसभा में सर्वाधिक बार बजट प्रस्तुत किया गया? अशोक गहलोत के टाइम पे अशोक गहलोत द्वारा 11 बार। प्रश्न नंबर है 15, दूसरी बार राजस्थान में जो आपातकाल राष्ट्रपति शासन लगा था किसके समय में लगा था? हरिदेव जोशी के टाइम पे लगा था और ये जो राष्ट्रपति शासन लगा था 29-30 अप्रैल से कब लागू हुआ था? 29-30 अप्रैल से 21-22 जून 1977 तक, क्योंकि अलग अलग तिथियां लिखी हुई मिलती हैं। 29-30 अप्रैल 21-22 जून 1977 तक लागू रहा। किसी जगह पर 29 अप्रैल 22 जून 1977 तक और किसी जगह 30 अप्रैल 1977 से 21 जून 1977 तक। तो ये राष्ट्रपति शासन लागू रहा हरिदेव जोशी के टाइम पे और कार्यकाल था हरिदेव जोशी का 11 अक्टूबर 1973 से 29 अप्रैल 1977 तक।
और संभागीय व्यवस्था दोबारा से शुरू हुई थी हरिदेव जोशी के मुख्यमंत्रित्व काल में 1987 में 1987 में। तो ये थे 15 क्वेश्चन और संबंधित फैक्ट।